सभी को नमस्कार, प्यारा प्रणाम। मैं योगी ज्वाला यूपी लाइव टीवी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग जानेंगे हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, हमारे बच्चे कैसे निरोग रहें, बच्चों की हाइट को कैसे बढ़ाया जा सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई ही नहीं बढ़ती है। आज हमको जानना है कि हमारे बच्चे के अंदर जो चंचलताएं हैं, जो बच्चा हमारा बहुत चंचल हो गया है, उन चंचलताओं को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हमें अपने बच्चे को कौन से ऐसे आसन कराने हैं, ऐसे कौन से प्राणायाम कराने हैं जिससे कि उसकी एकाग्रता बढ़ जाए, जिससे कि उसकी चंचलताएं कम हो जाएं। आज हम जानेंगे कि अपने बच्चे को ऐसे कौन से 2, 4, 5 आसनों को कराएं जिससे कि उसका कूल्हा भी मजबूत रहे, कंधे भी मजबूत रहें, उसके शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहें, वह हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। आज हम जानेंगे कि हम कौन कौन से आसनों को करा के अपने बच्चे को हमेशा के लिए स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो यह हमारे एवं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 आसन हैं, कौन से ऐसे 4 आसन हैं जिसे हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को करा करके उनको स्वस्थ बना सके, उनको निरोग बना सके एवं हम उनको योग से जोड़ सके, तथा जब हम उन्हें योग से जोड़ देंगे तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उनकी अगर एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी बच्चों को एकाग्रता को भी बढ़ाना है। अगर उनकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है तो फिर क्या करना है, हमें उन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। आज हम जानेंगे हमारे घर के किचन में ऐसी कौन सी औषधि है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम औषधि रूप में करके हम अपनी आँख की रोशनी, नेत्र रोग जो होते हैं, रतौंधी जो होती है, कैसे ठीक कर सकते हैं। हम आज जानेंगे कि जीरा का जो प्रयोग है, जिनको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है, जिनको मुख के रोग होते हैं, तो मुख के रोग में, हिचकी में, संग्रहणी में, जी मिचलाना, वमन में, ऐसी कौन सी घर में हमारे किचन में वस्तु है, ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसे कौन से मसाले हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके सेवन मात्र से हम इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसका सेवन भी हमें औषधि रूप में करना है। तो आइए हम सभी लोग पहले खड़े होकर के आसनों का अभ्यास करते हैं एवं आसनों के अभ्यास के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जगह पर यथास्थान जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम लोग आराम से खड़े हो जाते हैं और आप आराम से खड़े होकर के मेरे साथ कम से कम 3 से 4 आसन, जो 5 आसन है उसका अभ्यास करेंगे एवं अपने घर में बच्चों को भी कराएंगे जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। ध्यान दीजिए, दोनों पैरों को मिला के हम आप आराम से खड़े हो गए। अब हमें करना है बच्चों के लिए विशेष आसन। तो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जो अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है ही साथ जो लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, जो चाहते हैं कि उनके कंधे, कूल्हे, गर्दन हमेशा ठीक रहें, वो लोग आराम आराम से एक एक अभ्यासों को करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों पैर की पंजों को मिला लेते हैं। श्वासों को भरते हुए हम लोगों को सबसे पहला आसन जो है ताड़ासन, ताड़ासन का हमें और आपको अभ्यास करना है। तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, श्वासों को भरते हुए दोनों हाथों को हम लोग पार्श्व भागों से खोलते हुए इस तरीके से ऊपर की ओर लाते हैं, हथेलियां आसमान की ओर। धीरे धीरे आप हाथों को और ऊपर की ओर ले जाएं एवं दोनों हाथ की पंजों को हम और आप आपस में मिलाते हैं इस तरीके से। हाथ की पंजों को आपस में मिलाने के बाद आप इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं एवं श्वास भरते हुए हम लोग धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, इस तरीके से आप कम से कम 3 से 5 सेकंड से लेकर के 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड आप इसमें खुद को रोक करके रखें, क्योंकि 5 से 10 सेकंड जब आप इसमें अपने आप को रोक करके रखते हैं तब यह आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम लोग रोज़ सांसों को भरते हुए कम से कम 3 से 5 बार
ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांसों को बाहर करते हुए हम लोग अपनी दोनों पैर की एड़ियों को ज़मीन पे लगाते हैं। हाथों को धीरे धीरे वापस सर के पास लाएं एवं धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पार्श्व भागों से खोल देते हैं। इस तरीके से आपको ताड़ासन करना है। कुछ लोग ताड़ासन को दूसरी तरीके से भी करते हैं, तो एक बार आप लोग दूसरी तरीके से भी ताड़ासन कर लीजिए। फिर से हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पार्श्व भागों से खोलते हुए ऊपर ले जाएं, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं एवं दोनों पैर की अंगुलियों पर आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। कुछ देर आप खुद को रोक करके रखें। इस तरीके से भी आप ताड़ासन कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप दोनों हाथों को ब्लॉक करके कुछ देर के लिए अपनी पैर की अंगुलियों पर खड़े रहते हैं, क्योंकि जब हम हाथों को ब्लॉक करके रोक के रखते हैं तो उसमें ज़्यादा खिंचाव होता है। सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे हम लोग नीचे आते हैं, हाथों को मिलाते हुए सर पे लगाएं। तो जो लोग अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग रोज़ एक एक प्रक्रियाओं को कम से कम 5 से 7 बार करेंगे। ये तो रहा हमारा ताड़ासन जो हमारी हाइट को इंक्रीज़ करता है। अब हमें क्या करना है, अपने बच्चों के एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि वृक्षासन का अभ्यास करें, जिससे कि हम उनकी एकाग्रता को भी बढ़ा सकें, क्योंकि ताड़ासन करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बच्चों के अंदर चंचलताएं बहुत होती है, तो आप उन्हें कराएंगे वृक्षासन। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हम अपनी राइट लेग को लाते हैं ऊपर की ओर, इस तरीके से लगाते हैं। दाहिने पैर को हम फोल्ड करके इस तरीके से लगाते हैं एवं दोनों हाथों को हम पार्श्व भागों से फिर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलते हैं। तो याद रखिए, ये 5 आसनों को, 5 से 6 आसनों को हमें अपनी बच्चों को रोज कराना है। आप दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर ले जाए, हाथों को जोड़ करके थोड़ा देर इसमें रुकें। ये वृक्षासन, जब आप वृक्षासन करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है, आपकी जो एकाग्रता होती है वह बिल्कुल अच्छी हो जाती है, आपकी जो मन स्थिति होती है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों को रोज़ वृक्षासन कर लेना है। सांसों को बाहर करते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को चेंज कीजिए एवं धीरे धीरे पार्श्व भागों से खोलते हुए वापस नीचे की ओर लाएंगे। इसका अभ्यास हमें दूसरी ओर से भी करना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि इसका अभ्यास आपको एक तरफ से नहीं करना है। जब भी आप वृक्षासन को कीजिए, दोनों तरफ से कीजिए। तो आइए दूसरी ओर से भी हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को खोल दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं एवं दोनों हाथों को आप कुछ देर ऊपर एक साथ मिला करके रोक करके रखें। 3 to 5 सेकेंड होल्ड। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हथेलियों को चेंज कीजिए एवं हाथों को धीरे धीरे आप पार्श्व भागों से नीचे की ओर लाएंगे। इस तरीके से हम दूसरा आसन भी करेंगे, वृक्षासन। अब इसके बाद अगला आसन, इसी में हम लोग अपने बच्चों को कराएंगे, जिसे ध्रुवासन भी कहा जाता है। तो ध्रुवासन आपको बहुत आसान है, जैसे आप वृक्षासन करते हैं वैसे ही ध्रुवासन की स्थिति बनाएं एवं आप अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए ऊपर ले जाएं एवं हाथों को मिलाते हुए वापस नीचे की ओर लाएं। दोनों हाथ की पंजों को चेस्ट की मध्य में लगाएं और कम से कम 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखें। तो इस तरीके से आपको ध्रुवासन भी करना है। ध्रुवासन से भी आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो आपको जब ध्रुवासन करना हो तो आप ध्रुवासन को भी दोनों ओर से करेंगे। देखिए, हर आसन का एक अलग लाभ होता है। मैं आपको एक एक बार आसनों को करा रहा हूँ। आपको हर एक आसन को कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार करने का अभ्यास करें एवं कोशिश करें कि रोज़ जब हम आसनों को करें तो एक आसनों को कम से कम 3 से 5 बार करें। तो ये आपका रहा ध्रुवासन। आइए हाथों को ऊपर ले चलते हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ चेंज कीजिए, हाथों को पार्श्व भागों से वापस लाइए एवं पैरों को खोल दीजिए। तो इस तरीके से तीसरा आसन रहा ध्रुवासन। चौथा आसन जो हमें बच्चों के लिए बहुत विशेष है, हम करेंगे इसमें त्रिकोणासन। आप क्या कीजिए, दोनों पैर में थोड़ा सा जगह बना लीजिए। इस तरीके से दोनों पैर में थोड़ा सा जगह बनाते हैं। राइट हैंड को हम पार्श्व भागों से खोलते हैं, ऊपर लाते हैं, हथेलियाँ आसमान की ओर, श्वासों को भरें। धीरे धीरे आप
दाहिने हाथ को ऊपर की ओर लाएं, बाएं हाथ को नीचे की ओर ले जाएं, धीरे धीरे जितना ले जा सके ले जाएं। बायां हाथ बिल्कुल नीचे, दोनों पैर के घुटने आपके बिल्कुल सीधे। इस तरीके से आप एक तरफ से पहले त्रिकोण आसन करें, फिर धीरे धीरे वापस आएं एवं दूसरी ओर से भी आपको इसका अभ्यास करना है। अब हम चेंज करते हैं, बाईं ओर से भी इसका अभ्यास कीजिए। दूसरा हाथ आपका जो होता है धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। कुछ देर आप इसमें रोक के रखें। इस तरीके से आपको चौथी आसन जो है आपके त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन का भी बच्चों को आपको अभ्यास कराना है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों को त्रिकोण आसन कराएंगे तो जो उनका कमर है वह बिल्कुल कूल्हा जो है वो कम हो जाएगा, एवं अगर जिनके हार्ड है उनके लचीले भी होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को त्रिकोण आसन भी कराना है। एक और आसन जो हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को कराना है, हम करेंगे उसमें तिर्यक ताड़ासन। आइए दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलिए, दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाएं एवं धीरे धीरे हम लोग सांस भरते हुए, कुछ लोग सांस भरते हुए करते, कुछ छोड़ते हुए करेंगे। जब आप पहली बार कीजिए तो इसको सांसों को सामान्य गति में रख के पहले इसका अभ्यास कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों को इस तरीके से फोल्ड करते हैं। आप दोनों हाथ की कोहनी को बिल्कुल सीधा कीजिए, इस तरीके से वन साइड से कीजिए, फिर वापस आते हैं। इसे दूसरी ओर से भी आपको करना है। तो ये हम रोज़ अपने बच्चों को घर में कराएं। जब हम आप अपने बच्चों को इस तरीके का आसन कराते हैं तो बच्चों का मन लगता है, जिससे कि बच्चा प्रतिदिन योग करने के लिए अपने आप आपके पास आएगा एवं वह भी योग में दिलचस्पी दिखाएगा, जिससे कि योग अपना करके वह भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, वह निरोग रह सकता है। अब हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाते हैं। वापस आइए, दोनों पैर की पंजों को हम लोग मिलाते हैं एवं आराम से बैठ जाते हैं। इस तरीके से हम 4 से 5 आसनों को अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर कराएं एवं खुद भी इसका अभ्यास करें, जिससे कर लेने मात्र से हम अपने बच्चों को स्वस्थ बनाए रखेंगे, निरोग बनाने में हमें सहायता मिलेगी। साथ ही साथ जब आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, उसकी मन स्थिति जो है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमारे घर के किचन में ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसे कौन से हमारे घर में सामान उपलब्ध है घर की किचन में, जिसे दवाओं की तरह उपयोग करने मात्र से रतौंधी, नेत्र रोग जो होती है, उनकी नेत्र रोगी की समस्या दूर हो जाती है। जिनको हिचकी आती है, ध्यान दीजिए, जिनको बहुत हिचकी आती है, जिनको मुख के रोग हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण औषधि है। कुछ लोगों को ज्वर हो जाता है, कुछ लोगों को मलेरिया भी हो जाती है। तो सोचिए, जब मलेरिया हो जाए तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेगा, जिस औरत को बहुत समस्याएं होती है, जिनका जी बहुत मिचलाता है, वो लोग कैसे इसका सेवन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके घर में ये जो जीरा है, जीरा साबुत होता है, देखिए आप इस जीरे को जब एक औषधि रूप में प्रयोग करती हैं, साबुत जीरे को आप ले लीजिए और घर में इसका पाउडर भी आता है। तो जब जीरे को आप औषधि के रूप में लेती हैं तो ध्यान दीजिए, इस जीरे का हम औषधि रूप में जब प्रयोग करते हैं, इससे जिसको हिचकी आती है, जिनको संग्रहणी की समस्या है, जिनको मुख के रोग हैं, जिनको मंदाग्नि की समस्या है, जिनका जी मिचलाता है, या फिर जिनको मलेरिया ज्वर हो गया हो, तो इस रोगों में बहुत लाभकारी होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जो हमारे घर में माताएं बहनें हैं, गर्भावस्था के समय उनका जी बहुत मिचलाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि 3 ग्राम जीरा, ध्यान दीजिए, 3 ग्राम जीरा लेना है आपको, 3 ग्राम नींबू का रस लेना है एवं 3 ग्राम नमक लेना है। इन तीनों को आप खटाई के साथ मिला करके जब आप सेवन करते हैं, जब गर्भवती स्त्री इसका सेवन करती हैं, तो उनका जी मिचलाना जो होता है वह बंद हो जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मलेरिया हो जाए, जिन लोगों को ज्वर हो जाए, वो लोग क्या करेंगे, इस जीरे के साबुत को पीस लेंगे एवं करेले के 10 ग्राम जूस, आप करेले का 10 ग्राम जूस निकाल लीजिए। 10 ग्राम करेले के जूस को आप 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम जीरे के चूर्ण में मिला करके जब आप दिन में 2 से 3 बार उनको देना शुरू कर देंगे, तो उनकी जो मलेरिया की समस्याएं हैं, उनकी जो ज्वर की समस्याएं हैं, वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
तो एक तरीके से हमारे घर के किचन में ऐसी बहुत सी औषधियाँ, ऐसे बहुत से मसाले के सामान उपलब्ध हैं जो हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमें जानना है कि उसका हम औषधि रूप में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं एवं औषधि रूप में हम किस तरीके से उसका सेवन करके अपनी तमाम व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही आपको बताने वाले हैं। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए यूपी लाइव टीवी, जिसके माध्यम से आपको अगली कक्षा में फिर से एक नए औषधि एवं कुछ नए आसनों के साथ कुछ नए रोगों को दूर करने के लिए, जीरो बैलेंस से खुद को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए आपको विधि व उसका उपयोग बताया जाएगा। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें व मुस्कुराते रहें। सभी को जय श्री कृष्णा।